आइएगा अब अयोध्या धाम में हम आप लोग ध्यान लगाते हैं सभी भक्त। तीन रानियां महाराज के राजपाट धन दौलती संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपए पैसा सोना चांदी ये सब वैभव सब कुछ है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आगे चल एक सूचना सुनो सुमित्रा के द्वारा। आगे चल भगवान की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, बोले दशरथ सुता अरे सुमित्रा हजाई दशरथ सुता मेरे भैया। दशरथ सूता सुमित्रा जाई, दशरथ सूता सुमित्रा जाई, सुमित्रा जाई श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि नारी तब पाई श्रृंगी ऋषि। सुनो दशरथ सुता सुमित्रा जाई श्रृंगी ऋषि नारी तब पाई। सुनो सुमित्रा के द्वारा एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि महाराज दशरथ ए भैया, कभी कभी लोग बोल देते हैं कि महाराज दशरथ निर्वंशी थे। अच्छा एक बात बताओ, देवी सुमित्रा के द्वारा एक बिटिया का जन्म हुआ है जिसका नाम पड़ा शांता देवी। शांता देवी पड़ा नाम, बड़ा बधाई बजी खुशहाली छाई। और भैया लोगों के मन में बस एक गलत विचार है, क्या बतावें, पुत्र होता तो कुल का नाम चलता और बिटिया से नाम कहां चल पाएगा। एक बात बताओ, नाम तुम्हारे कर्मों से चलेगा, चाहे तुम्हारे 10 पुत्र हो और कर्म तुम्हारे भी नहीं ठीक है ना पुत्र के ठीक है तो नाव चलब धरो अलग। एक बात बताओ मेरे भाई, का नाम है भैया तुम्हारा? 8। अच्छा, करण राठौर भैया जी 8 से 51 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। विचार करो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बना हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया खाना खाएं, बढ़िया गाड़ी से चलें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तुम्हें अपने कर्म सुधार लो। मंदिर अगर जा पाते हो तब तो ठीक है, नहीं जा पाते हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों, तुम्हारा बहुत बढ़िया कार्य है। पति देवता भूखे हो, तुम्हारा सास ससुर भूखा बैठा है और तुम पूजा की थाली लेकर के पहुंची हो मंदिर और बूढ़े बाबा कहते दुआ कई बजे भोजन मिली, तो समझ लो वह पूजा तुम्हारी सफल नहीं है। क्यों? हर एक आत्मा में परमात्मा समाये हुए हैं। सी आराम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो हमसे अधिक संत की सेवा, भक्तों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, वो अगर हमारी भक्ति, अरे भक्ति तो है 9 प्रकार की, सब लोग जानते हो 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगति
अरे संतन कार्य संगा प्रथम हो भगति, संतन कर संगा प्रथम भगति। एक बात बताएं भैया, प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा, संतन कर संगा। और बताएं, तो सहरी रहती मामो, तो सहरी रहती मामो कथा प्रसंगा, तो सहरी रहती मामो कथा प्रसंगा, तो सहरी रहती मामो कथा प्रसंगा, तो सहरी रहती मामो। हम आपको उस बात की तरफ नहीं जाना है। पहली भक्ति है संतों का साथ, क्या बताएं, दूसरी भगवान की कथा। द्वितो भक्तियां यहां पर ऑटोमेटिक जागृत हैं। भाई संतों के भक्तों के दर्शन हो रहे हैं और कथा भी हो रही। तीसरी भक्ति गुरुपत पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चार प्रकार की भक्तियां यहां पर बिल्कुल मौजूद है। और भगवान ने सबरी से कहा था, चार भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति जिसके अंदर है वो हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। अब बोलो, अब कोई न कोई भक्ति तो होगी, क्यों भैया? अगर हानि हो जाए तब भी संतोष, लाभ हो जाए तब भी संतोष, ये भी भक्ति है। रामायण में लिखा, मैं नहीं कहता हूं। उसके बावजूद जो दूसरे के ए भैया दोष न देखे, अपने अंदर कमी निकालने की कोशिश करे, यह का बहुत बड़ी भक्ति है। बुरा जो ढूंढन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई, ये भी एक भक्ति है। तो हमारा कहने का उद्देश्य, ये भगवान का दरबार है, यहां पर आकर के। और दुनिया किस बात में परेशान है भैया? दुनिया परेशान है एक दूसरे की आलोचना करने में। एक कोई पैसा की बात चली गई, कबते हुई गए पैसा वाले हैं, कबते हुई गए हैं। अगर इसकी बात छोड़ो, भगवान ने तुमको पैसा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं। महाराज दशरथ के यहाँ सुमित्रा के द्वारा एक बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा शांता देवी। और शांता देवी जब सयानी हुई तो शांता देवी का विवाह किसके साथ में हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ में। अब बोलो भाई, राजा की संतान तो है ही है, लेकिन बतावे अब यहां पर एक बात थोड़ी सी मेरे भैया, रावण को बात मालूम हुई। रावण को बात मालूम हो गई कि अयोध्या में अगर अभी बिटिया जन्मी है फिर भैया जन्मेगा, और मुझे तो मालूम हो चुका है ब्रह्मा के द्वारा कि हमारी मौत कौशल्या के पुत्र के द्वारा है। इसलिए क्या करें? जा करके पुनः ब्रह्मा की तपस्या किया, और ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। क्या बताएं? देख तपस्या भक्त की प्रकट हुए भगवान, बोले बेटा मांग ले मन चाहा वरदान। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो वरदान। तो रावण कहने लगा, पितामह वरदान न मैंने पहले मांगा था, और ना इस बार कोई ये मत सोचना कि राजपाट धन दौलती संपत्ति खजाना इत्यादि जो कुछ है ये हमें चाहिए। और भैया आजकल अगर भगवान किसी के सामने खड़े हो जाएं, कहीं मांग लो वरदान, तो हमारी समझती जितनी दुनिया है कहे महाराज सब हमारे ही जाए, फिर दुनिया कहां के जाए, कहे वो ही जाने, उनका काम जाने। बताओ। रावण कहने लगा, सरकार ज्यादा कुछ नहीं, एक हमारी प्रार्थना है। क्या बतावें?
हमारे लिए वरदान और एक राजा के लिए श्राप ऐसा मैं मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले बताओ। तो रावण ने मांगा क्या? सुनो कहानी, इसमें डिस्टर्ब क्या हुआ, आगे संतानें क्यों बंद हो गई अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ? रावण ने ब्रह्मा से कहा महाराज सुनो। रावण ने तब वचन उचारा, रावण ने तब वचन उचारा, कोई न दशरथ बिंदु कुमारा। अब मांगा क्या? राजा दशरथ के तेज प्रताप के द्वारा आगे कोई संतान ही न जन्म ले। अरे ब्रह्मा के चेहरे पर पसीना छलक गया। ब्रह्मा ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, भगवान को आना है अयोध्या में। इस रावण ने वरदान मांग लिया, ब्रह्मा मजबूर हो गए। ब्रह्मा वचन दिया था और मजबूर होकर के रावण से कहने लगे रावण जाओ, अब तुम राजा दशरथ के तेज प्रताप से, आप लोग तो सभी समझदार हैं, कोई संतान नहीं जन्मेगी। भैया रावण बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। रावण सोचने लगा अब ठीक रहा, अब पुत्र कहां से जन्मेगा, कहां से जन्मेगा पुत्र? अब ये बात नारद बाबा को बड़ा खराब लगी। नारद बाबा ने विचार किया क्या बतावें। बड़ा दुखी होकर के नारद बाबा करतल मीरा को बजाते हुए चलते चलते पहुंचे कहां? अयोध्या में। जो ही महाराज दशरथ ने देखा देवर्षि नारद बाबा का पदार्पण, दौड़ करके चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया। पद पखारी विधिवत करी पूजा, 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 पद पखारी विधिवत करी पूजा। ओ सम आजो धन्य नहीं दूजा, चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके नाना प्रकार से स्वागत सम्मान किया। महाराज आज हमारे समान कोई सौभाग्यशाली नहीं है, लेकिन महाराज एक बात बताओ, आपका चेहरा उदास क्यों है? क्यों? जो भगवान की भक्ति करता है वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये एहसास होता है, मालूम होता है कि दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, समाज में यश भी होगा, अपयश भी होगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, लेकिन दुनिया से हमें दुनिया से क्या मतलब? मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, मैं अपनी भक्ति में लगा रहूंगा और अच्छे कर्म करूंगा। क्या बताएं भैया? नारद से पूछा महाराज आपका चेहरा उदास क्यों है? न घर बार की चिंता, न धंधाम की चिंता, न परिवार की चिंता। तो नारद बाबा कहने लगे राजन क्या बताएं, हमारे दिल के अंदर दुख किस बात का है? संत वही होता है जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, दुखी होता है। संत का स्वभाव क्या बतावें? संत हृदय अरे नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवो
कभी न पर, कहा कभी न पर, कहीं नहीं जाना, कहा कभी न पर, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, नारद बाबा ऐसे दयालु संत हैं, परोपकारी संत हैं नारद बाबा। कहने लगे क्या बताएं, आज ऐसी मैंने बात सुना है तो मेरे दिल में बड़ा दिक्कत है। का मतलब क्या है? का सुनो कि क्या बताएं, रावण ने वरदान मांग लिया है ब्रह्मा से कि तुम्हारे तेज बिंदु के द्वारा अब कोई संतान नहीं जन्मेगी। इतनी बात सुनकर के राजा दशरथ बड़ा दुखी हुए। क्या नाम भैया? प्रताप भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। बड़ा दुखी हुए महाराज दशरथ। स्वामी जी ने चौपाई लिखा, ये चौपाई सब लोग जानते हो। राजा दशरथ इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, एक पार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक पार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। यहाँ पर इस चौपाई में बड़ा सुंदर भाव स्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, बोले भई गलानी मोरे सोतनाही। जो इस चौपाई में एक बार शब्द आया है तो इसमें गूढ़ रहस्य छुपा है। जैसे आप वजीन नगर तो न मालूम कितनी बार गए होंगे, और जैसे कभी न कभी कोई अघटित घटना हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कभी गांव में बात चलेगी तो आप बताएंगे कि एक बार मैं वजीन नगर गया था। गए तो हजारों बार हैं। अच्छा सुनो, क्या राजा दशरथ को एक ही बार दिक्कत हुई कि मेरे संतान नहीं है? ये भी एक बड़ी प्रबल माया, वारे भगवान की लीला। अब रावण ने कितनी बुद्धि फेंका, तेज बिंदु से उनके कोई संतान ही नहीं जन्मेगी। अब राजा के पास कोई उपाय तो है नहीं, और बिना नर नारी सृष्टि, दो प्यारे सज्जनों, संसार जो है, प्रेम जो है, ये दो वचन है। यहां पर भगवान भक्त का प्रेम, इसलिए संसार का नाम दुनिया पड़ा है। दिन रात, हानि लाभ, दुख सुख, जीवन मरण, यश अपयश, यानी हर चीज का जोड़ा। राजा दशरथ को कहां कहां दिक्कत हुई, एक बार की बात। एक बार राजा दशरथ ये बात सुनकर के बड़ा दुखी रहते हैं, और बताते किसी से नहीं है। क्यों? हमारे भारत देश में पहले बीमारियां नहीं थी, इस रामायण का प्रमाण है। पहले बीमारियां नहीं थी, इसीलिए कोई वैद्य नहीं था। अब जिस चीज के ग्राहक नहीं है तो भैया वो चीज कहां मिलेगी? कोई कोई गांव में प्यारे सज्जनों ऐसी वस्तु है जैसे खान पीन वाली नहीं मिलती है, कहने भैया हमारे यहाँ कोई नहीं पेते है। और कोई कोई गांव में ऐसा है जगह जगह भट्टी लगी है, जाओ आराम तेरे 10-20 रुपया बनाए पाओ, बड़े बने कहे चले आओ आराम तेरे, उमर तनिक दे रही नहीं लागत। अच्छा, जब बीमारियां नहीं थी तो वैद्य कहां से आते? और भगवान ने बहुत चीज सब तैयार कर दिया, वैद्य की जरूरत क्या? कोई करता नहीं। ये भैया जितनी बीमारियां हैं, आंख की दवा, सर दर्द की दवा, पेट दर्द की दवा, सर्दी जुकाम की दवा, जोड़ों के दर्द की दवा, सब दवा भगवान बनाए नहीं।
ये जितनी बूटियां ये खड़ी है ना, ये सब दवाई तो है, सब दवाई है। लोग कहते भगवान हमका दिखाते नहीं। अरे तुम्हारी हियो की फूटी, सूर्य महाराज जल रहे हैं, इनका कोई कनेक्शन फिट है? कोई उजेरा ले रहे हो, कोई लोग बिल जमा करते हो, बिल जमा कोई लोग करते, बूढ़ा माँ बिल जमा करती हो जो उजेरो लेती हो सूर्य भगवान से, कोई नहीं जमा करते, ना कोई डीजल डराता, ना कोई सर्विस। अगर भगवान ने ऐसा न किया होता तो एक जनरेटर चल रहा है तो डीजल बोलो सोचे पड़ते है कैसे आई। और दुनिया में कहां तक जनरेटर चलती, भगवान ने कितनी व्यवस्था की, लेकिन आदमी मानी ना। यहाँ जो हिया 500 खर्च हुई जाए तो समझ लो दूसरे पर यत्ता पीठी में हिया गुड़ मल रहे हैं। कहने याक बात बताई, काम सब सटीक होना चाहिए, नहीं तो जानता हमारे समझ लो 501 की रसीद कटी है, तुरंत इधर का उधर कर दूंगा। और डॉक्टर चाहे भैया लाखों रुपया ले जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई इतना बताई है नेताजी या भैया जी या पंडित जी हमारे वो खर्चा बेकार का हिया कथा मांगर 1000-2000 लग जाए तो भैया समझ लो आप लोग अपने अपन न जाए। यह बात थोड़ा सामाजिक बात है। यहाँ पर जो तुम्हारा खर्चा होगा, यहाँ जो समय जाएगा यही तुम्हारा सार्थक समय है। और बाकी समय चाहे नाच देखो, नौटंकी देखो, टीवी देखो, यहाँ कथा हो रही है, धन्य है इतने दादा लोग। भैया उधर फतेहपुर से आए सुनने कथा। अब बताओ यहाँ पर जो आएगा विचार करने की जरूरत नहीं। यहाँ कोई ना हमारी कथा है, न आपकी कथा है, न तो किसी की कथा है, यहाँ तो कथा भगवान की है। यहाँ तो कथा भगवान की है। अच्छा यूं बताओ, पिक्चर देखने के लिए 500 का टिकट कटा लिया, वहीमा का तुम तरायन हुई जी हो का? लोगों की बुद्धि देखो नेताजी, 500 का टिकट कटा लिया, नौटंकी आई हुए हैं, मार झर 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 उड़वा रहे हैं, खट्टर जी हो। वही के बावजूद का बोले, कहीं का हुआ, कहीं चलो हो सर्कस देखा है, कहने हुई है यही में 1000-2000 कहीं देखा जाए, देखा जाए तरायन हुई जी हो का? ये भगवान की कथा है। यहाँ पर न हमारी कथा, न आपकी कथा, न पंडित जी की कथा, न माताओं बहनों की कथा, तो है भगवान की। और भगवान के फंक्शन से जो नफरत करे, यहाँ भगवान का फंक्शन है ना, भगवान के नाम की महिमा का फंक्शन, तो समझ लेना जाहि राम दारुण दुख देही और ताकि मत पहले हरि ले। समय उसका खराब चल रहा है कि धर्म के कार्य की तरफ गलती से कदम न बढ़ जाए और अधर्म की तरफ बड़ा जल्दी पहुंच जाए। वो खर्चा ज्वारा नहीं जाए, वो तो चल रहा है। ए भैया सुनो, उसके बावजूद भगवान इतना सब कुछ बना दिया। रात को चंद्रमा दिया, ए भैया पानी किसने दिया? नदी कोई खुदवाई से है? कोई खुदवाई से बतावे, हमसे पूछे आकर के कि भगवान हमका का देहिन, फिर हम तुम्हें बताई का देहिन तुम्हें भगवान। नदी किसी ने खुदवाया? समुद्र किसी ने बनवाए हैं? पहाड़ कोई बनवाया? लोग वृक्ष किसी ने लगाए, लेकिन कुछ लोग सोचते निबिया तो हम लगाए ना। जंगल तुम लगावे गए रहो, कोई लगावे गवा हो तो जंगल। ये कथाएं क्यों कराई जाती हैं? जैसे जहां पर जिस खेती में बीज नहीं बोया जाता है वहां पर प्रकृति अपना प्रभाव जमा लेती है। चाहे वो हेमा फिर लटजीरा जामे, चाहे दूब जामे, चाहे पियाजा जामे, चाहे शकरकंद जामे, चाहे याक भुइया तुम लोग बवते हो, और याक भगवान ने भुइया वह होती गांठने वाली देखे हो। याक भुइया वह तुम बोते हो, और याक भुइया ताल में खड़ी होती है। बताओ नरकुल कोई लोग बैन है धरती पर, कोई बैस हो या वेद पुराण में लिखा बताओ कि नरकुल हम बैन है जबकि बांसुरी बनती है हो भाई ज्यादा, तो कहां तक बतावा जाए? हे परमात्मा, जानत आदमी सब है, लेकिन फिर भी वही माँ अहंकार में डूब करके वह के बावजूद भगवान कहीं माताओं बहनों सुन लो, भगवान का सबई दवाई दे दिया, सारा प्रबंध कर दिया, खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दिया, और सभी व्यवस्थाएं करने के बाद आप लोग ध्यान इधर उधर नहीं ले जाएंगे। फिर अभी कथा बार रहे हैं थोड़ा
इतना सब कुछ होने के बाद भगवान ने सोचा कि भाई मानव को सब कुछ दे दिया, पानी दे दिया, दवाई दे दिया, खाने की व्यवस्था। तब संत लोग क्या करते थे, ऋषि महात्मा ब्राह्मण तपस्या करते थे। वे का कोई खेती बहुत रहे, बढ़िया करौंदा बेरी के आम जो सबरी भगवान को लेकर के पहुंची थी, कंदमूल फल न मालूम कितने अमरूद इत्यादि सब कुछ, बड़ी व्यवस्था भगवान की ये देन है। उसके बाद भगवान ने सोचा ये आदमी साफ सुथरा कैसे रही, तब क्या किया, रेहू बना दिया। नेताजी गणित लगाओ, इतना कास्टिक आज कोई कंपनी नहीं दे पाई है जितनी कास्टिक रेहू में भगवान ने लगाया। कपड़ा कतना गंदा हो, भिजाई करे और रेहू लगाए कि डार दो धूप महिया 15 मिनट, कब कमजोर कपड़ा हुई तो फटे गई है। बोलो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बूढ़ा माँ भगवान सबका सब कुछ दियो है, सब कुछ, लेकिन हम आप लोग यूज करते नहीं हैं। कृत्रिम व्यवस्थाएं, कृत्रिम। वो पहले भाव माताओं बहनों पहले जन्म होते थे, बच्चे घर में जन्म हो जाते थे, माताएं बहनें चक्कियां पीसती थी, बाल्टी भरती थी। अब क्यों, पहले भरोसा था भगवान पर, अब भगवान पर भरोसा ना आहा। खुशी का समय 2 महीना प्रारंभ हुआ, तुरंत अल्ट्रासाउंड देखो भैया है कि बिटिया है, पाप कमाने लगे। तो अब देखो ना, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अभी परसों बतलाया है कि 1000 बच्चों का जन्म होता है तो लगभग में 800 बच्चा ऑपरेशन से और 200 बच्चा नॉर्मल। करो विज्ञान पर भरोसा, करो विज्ञान पर भरोसा, भगवान पर भरोसा छोड़ो। परवन राठौर जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लगा दो जयकारा, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा दशरथ बड़ा टेंशन में है कि मेरे संतान नहीं है। अब टेंशन तो बन गई, क्यों, संतान हो तो कैसे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 रानियां हैं, लेकिन जो हमारा तेज है उसके द्वारा कभी संतान जन्मेगी नहीं। राजा टेंशन में हो गए। और ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं रोज कहता हूं, थोड़ा प्रसन्न चित रहा करो, प्रसन्न जीना सीख लो। ये दुख सुख जरूर मिलेगा, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, लेकिन ज्यादा टेंशन में रहोगे बीमारियां ग्रस्त हो जाओगे, पक्की बात है। क्या बताएं, राजा ने सोचा यह टेंशन कहां रह जाए, कैसे जाए, तो क्या किया, क्या किया, घोड़े को सवार करके, घोड़े पर सवार होकर के चले। एक दिवस नप गए हो शिकारा, जय जय सिया राम। एक दिवस नप गए हो शिकारा, जय जय सिया राम। एक दिवस नप गए हो शिकारा, जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक विपिन मेहनत पगुधारा, जय जय सिया राम। कथा है। राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। पिबत श्रीमद् भागवत महापुराण में 822 पृष्ठ पर बड़ा सुंदर आख्यान मिला है। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जब गए तो वहां पर देखा क्या, सुबह से दोपहर बेला हो गई, और जब दोपहर हो गई, गर्मी के दिन थे भैया, प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो आज का तो जमाना नहीं था, जगह जगह नल लगे हैं, जगह जगह समर लगे हैं, तब पानी पीने की व्यवस्था धन्य है परमात्मा तुम्हारी लीला। तालाबों का पानी पीते थे, नहर का, नदियों का पानी पीते थे, सर्दी जुकाम कोरोना कोई रहिबे नहीं करे।
अब आज आरओ का पानी पी रहे हैं, फिल्टर पानी पी रहे हैं, और तब कहा कि कोरोना, भगवान ने एक छोटा टैबलेट दिया था, कोरोना नहीं था। कथा सुनाई कि टाइम ना है कि तो भगवान बोले अब काम करो ना, अब काम करो ना, काहे घर में बैठो, काम करो ना। तो इसलिए भगवान को मत भूलो भैया। राजा दशरथ को प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो हुआ क्या, प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और दुख पड़ता है तो ईश्वर की याद आती है। राजा दशरथ सारे जंगल में भ्रमण करने लगे कि आखिर में कहीं पानी मिल जाए, लेकिन बताएं सारा जंगल राजन देखा पर पानी पता न पाया है। राजन देखा पर पानी पता न पाया, सारा जंगल राजन देखा पर पानी पता न पाया, सारा जंगल राजन देखा पर पानी पता न पाया है। और बताएं बेचैन हुए राजा दशरथ, बेचैन हुए राजा दशरथ, तब दिल में अति घबराया है। के मारे पीड़ित हैं। परमात्मा बड़ी दूरी पर जंगल में आ गया हूं, अगर पानी न मिला शायद मेरी मौत हो जाएगी। प्यास लगती है तो दशा क्या होती है मेरे भाई, आप लोग समझते हैं। दूसरे जंगल की तरफ बढ़े, बड़ा लंबा जंगल था, एक लगा हुआ, एक पगडंडी से जा रहे थे तो रास्ते में राजा दशरथ को क्या दिखाई पड़ा, एक बहुत सुंदर युवती, और इतनी सुंदर मालूम पड़ता है संसार की सुंदरता ब्रह्मा ने उसी युवती में लगा रखा हो। बढ़िया अपना श्रृंगार किए, क्या बतावे कि नागिनी जैसी चलई वह बाला की जियरा, लहर लहर लहरा, लहर लहर लहराई की हरवा, लहर लहर लहराई की नागिनी जैसी चलई वह बाला की जियरा, लहर लहर लहराई। सुंदर होठों पर मंद मंद मुस्कुरान लाते हुए और हाथ में घड़ा उसने जल लिया रही। राजा ने सोचा अरे इतनी सुंदर ये राजकुमारी, या तो कोई बड़े घर की राजा की राजकुमारी होगी, या नाग कन्या होगी, या कोई देव कन्या होगी। राजा दशरथ इधर से जा रहे, उधर से वो आ रही है। राजा दशरथ का मन आया कि कुछ पूछें, कुछ बोलें, बतलावें, तब तो पानी मांगे। अगर कोई पुरुष होता तो पुरुष से मैं बात करके पूछ ले, भैया थोड़ा पानी पिला दो। एक तो लड़की, दूसरी बात अकेली, तीसरी बात मैं भी अकेला। अब हिम्मत ना पड़ी, लेकिन मजबूत हिम्मत किया, क्या करें। अरे देवी मुस्काती सुंदरी से पूछी नपने बात, अब कहो देवी किस कुल की, अरे जग में तुम विख्यात। एक बात बताओ, किस बगिया की हरियाली हो, किस आंगन की उजियाली हो। तो उसने क्या किया,
राजा दशरथ से कहा, भारत नरेश, इतनी मीठी वाणी से परिचय पूछने का कारण क्या है महाराज? और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, निसंकोच कहो। तो राजा दशरथ कहने लगे, देवी क्या ये घड़े में पानी है? हाँ हाँ, अभी तो ठंडा ठंडा पानी भर करके लेकर आ रही थी, तो अगर थोड़ा पानी मुझे पिला दो तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा, दुआएं दूंगा और मेरी जान बच जाएगी। और प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना, इससे बड़ा कुछ पुण्य नहीं है भैया। बतावे राजा दशरथ को क्या किया? उस देवी ने पानी पिलाया और जो ही पानी पिया तो आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा, भूखा प्यासा व्यक्ति हो भैया, उसे पानी दे दो या भोजन दे दो तो आत्मा जरूर दुआ देती है, भैया सुखी रहो। और ये रुपया जेबम भर दो तो दूसरी जेबम नाई होई रूमालो फैलाए दे हैं, वह के बाद नाई चदरिया फैलाए दे हैं, ईते नाई पेट भरी पाई। अब भोजन की ऐसी व्यवस्था है, तुम चाहे रबड़ी बनाओ, रसगुल्ला बनवाओ, कतनो कुछ कहाओ, चाहे कौरू 10 रुपया कौरू लगाई दो। कुछ लोग हुई सकते खाते खाते चाहे आंखी निकल मैं हुई सकते खाए में कमी नहीं रखी है। कुछ लोग होते ऐसे खाए वाले हैं। एक गैर आए भैया बारात के बाबा और रसगुल्ला स्टैंडिंग व्यवस्था और वहां कुछ पवैया ना तो तुरंत क्या हुआ, मिली गए हमारे सूरज शक्ति के भैया कुछ नरम चारा हमको लाई दो, दांत है नहीं। रसगुल्ला वाले स्टॉल पर खड़ा कर दिया, गए और जाकर के भैया क्या किया, रसगुल्ला 10-20 खाए, थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब से कहा दवाई दे दो। डॉक्टर साहब कई टैबलेट मिला करके पुड़िया बनाए कि दिया का खाई लो आराम मिली। पुड़िया खोली ने, कहीं डॉक्टर साहब को शुद्ध साई दवा दो, कहने का है, कहने अगर इतनी दवा खाए की क्षमता हो तो वहां एक रसगुल्ला उन्ना बढ़ा लेते हैं। बताओ, ऐसा इस तो खवैया है। राजा दशरथ क्या किया, जब पानी पीते हैं आत्मा से दुआ दिया, देवी मैं राजा हूं, हमसे कुछ मांग लो। सुनकर बचन नपति के और बोले गिरा गंभीर, राजन बचन तो दीजिए, मांगे मन की पीर। पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगी मिल जाएगा। राजा दशरथ कहने लगे, इसमें कोई भ्रम है? मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ और हमारे रघुकुल का नियम है, यह चौपाई बड़ा प्रचलित है दुनिया में। बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई। और बताएं, प्राण जाहि बरु बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। राजा दशरथ पानी पिया, कहते हैं देवी मांग लो वरदान। उसने कहा पहले वचन दो। क्यों? राजा अग्नि, जोगी जल, और इनका उल्टा काज, और बात बन गई वरना बिगड़े काज। राजा सीधा चलते उल्टो चलते। कोई दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे माला फूलन तुमका पहनाए हैं, और जो नाराज हो गए तो हो सकता कितना सिस्टम गड़बड़ हो जाए, परमात्मा ही मालिक है। राजा दशरथ कहने लगे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन बरु वचन न जाई, जो वरदान दे दूंगा वचन नहीं जाएगा। तो देवी ने मांगा क्या मांगा? सुनो कहानी भैया। उसने क्या मांगा है महाराज? प्रथम पुत्र हुई है जो तोरा, प्यारे राघवाचार्य जी महाराज पिबत श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर भाव दिया है। प्रथम पुत्र हुई है
तोरा सोई राजन हुई जई है मोहरा। सुनना, मांगा क्या? प्रथम पुत्र हुई है जो तोरा और सोई राजन हुई जई है मोरा। राजा दशरथ सुना और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अरे देवी, ये तुमने क्या मांग लिया? न तो मेरे पुत्र है और ना होने की संभावना दुष्ट रावण, ये तूने क्या मांग लिया? तुरंत स्वामी जी कलम उठाते हैं। एक बार भूपति मन माही, बाहर भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नारी। दशरथ को वहां प्रगलानी हुई। उसके बाद में राजा दशरथ कहने लगे, देवी मैं तो दुखी बहुत हूं, कोई वरदान जरूर मांग लो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। पुत्र तो नहीं वो दे सकता हूं क्योंकि जब है नहीं और न होगा। दुष्ट रावण ने ब्रह्मा से वरदान में मांगा है, मेरे तेज बिंदु से संतान जन्मेगी नहीं, तो क्या करें? वो बाला ने कहा, उस लड़की ने कहा, एक वरदान मांगा है तो जमीन पर हमारी लोट पोट लगाए रहे हो, और दूसरा वरदान मांगे तो ऐसा ना हार्ट अटैक तो ही जाए। नहीं नहीं, मांग लो जरूर। तो मांगा क्या? क्या मांगा? सुनो बतावे राजन, अगर देना ही चाहते हो तो बतावे। इतना कहा और न पति करी दीजे, और 14 बरस राज मोहि दीजे। बरस राज मोहि दीजे, 14 बरस राज मोहि दीजे। एक बात बताएं, 14 वर्ष राज मोहि दीजे। राजा दशरथ कहने लगे 14 के बजाय तुम 16 वर्ष राजा बन लो अयोध्या की। मैंने कहा था राजपाट धन दौलती संपत्ति खजाना हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। और प्यारे भाइयों, ये जो कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम हमारा YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्त देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। और यहाँ भक्त पांडाल में जितने सुने सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, हैप्पी वीडियो स्टूडियो भक्ति कथा राम जी शास्त्री www.gmail.com, पिन कोड 225426, नैमी सारायण सीतापुर के माध्यम से, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो कथा अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत आवे। और इसके बाद में आप शाम को देखेंगे कल की कथा YouTube चैनल के माध्यम से आ चुका है, अपलोड हो चुका है। क्या मांगा? ओ इतना कहा न पति कर दीजे, और 14 बरस राज मोहि दीजे, 14 बरस राज मोहि दीजे, 14 बरस राज मोहि दीजे। राजपाट धन दौलती संपत्ति खजाना सब कुछ अपने प्राणों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ धर्म के ऊपर।
राजा दशरथ ने वरदान दे दिया। एक बात बतावें, चमक वाली वस्तु थोड़ा खतरनाक होती है भैया, मैंने कल ही बतलाया था। और लिखा जब की है, लेकिन भैया मजबूरी है, चमत्कार का ही नमस्कार है। समस्या इस बात की भी तो है, और जबकि लिखा हुआ है फैशन के तौर पर, मजबूती की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन किया जाए तो क्या किया जाए प्यारे, जो ही इतना वचन राजा दशरथ ने दिया, तो वहां पर इतना बढ़िया जो रूप बना करके गई थी, वो था कौन? एकाएक जरा सा क्षण नहीं बीता और असली भेष में आई। कौन है? तब ही ताड़ुका पड़ी दिखाई, अरे तब ही ताड़ुका पड़ी दिखाई, दशरथ देखी गए घबराई। ताड़ुका असली भेष में आ गई महाराज। बतावे, खूब नौकरों से पंखों से सेवा लिया है ना, खूब सर दबवाया, खूब पैर दबवाए, लेकिन सुनो, जब मैं अयोध्या की राजा बनूंगी तो सुनो, बतावे, नंबर तुम्हारे ऊपर से आएगा। पहले तुम्हारी पूर्णमासी, बताओ, विचार करो, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़ी विचित्र लीला। ताड़ुका क्या करती है? बोली महाराज दशरथ से, राजन, जब मैं बनूंगी राजा तो सुनो, चबाई जाऊंगी, हो चबाए जाऊंगी। कुछ लोग सोचते हुए लैया या तो नहीं चबोई नहीं रहा है, लेकिन ताड़ुका कहती क्या है? चबाए जाऊंगी, हो चबाए जाऊंगी, ए बुढ़ाई तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ाई तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी। आ जाओ माताएं बहनें, कोई कोई कहे लगती है, लड़का पर गुस्सा आ जाए, पकड़े ना पौती और दौड़े लागी, कुछ मिला नहीं, आग गन्ना की पाती ले है, रुकाऊ तुम रुकाओ, मैं रुकाऊ, पहले मिल जाओ, आज तुम्हारी पसरी दर दर चबाई। क्या बोली ताड़ुका? 4 दिन अवध की राजा बनी हो, 4 दिन अवध की राजा बनी हो, 4 दिन अवध की राजा बनी हो, 4 दिन अवध की राजा बनी हो। क्या बोली? अरे सरजू में नगरी कहाए जाऊंगी, क्या बोली? सरजू में नगरी कहाए जाऊंगी, बुढ़ाई, ये बुढ़ाई, बुढ़ानो तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी, तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी, बुढ़ानो तुम्हारी बसुरी चबाए जाऊंगी। सुनते चलिए, आगे सब इसका अर्थ मिलेगा। मेरे भक्तों, चिंता मत करना। एक बार भूपति मन माही, औ भई गलानी मोरे सूतनाही। हे भगवान, अगर संतान होती तो ये नारी जात दूसरी निशाचरी और राजा बनेगी अयोध्या की, तो दशा क्या होगी? दुष्ट रावण, तूने मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। क्या बता मैं? आगे राजा दशरथ वहां से चले, मन में विचार करने लगे, क्या बतावें? अब मैं तो टेंशन दूर करने के लिए जंगल में आया था, लेकिन टेंशन दूनी बढ़ गई। क्या करें? चलते 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 आगे बढ़े
और दूसरा जंगल पार करके तीसरे जंगल में क्या देखा, एक बहुत बढ़िया फूल, नीला फूल है कमल का। अब महाराज दशरथ उस फूल को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए कि ऐसा फूल सुनता हूं लेकिन देखा नहीं, हो सकता ऐसा फूल नहीं। सुनता हूँ लेकिन देखा नहीं, हो सकता ऐसा फूल नहीं। सुनता हूं लेकिन देखा नहीं, अरे हो सकता ऐसा फूल नहीं। ऐसा फूल जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए, क्या बात रही भैया, जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए, हो सकता ऐसा फूल नहीं। कमल से प्रकट हुई है, वो इतना सुंदर कमल नहीं हो सकता क्योंकि नीला कमल है। क्या करें, इस फूल को हम तोड़ लें। राजा दशरथ ने क्या किया, बाण चलाया, लेकिन फूल डूब गया। अरे मेरे बाण का अचूक होना ये बहुत बड़ा अपशगुन। दूसरा बाण छोड़ा, फूल डूब गया। और जब ही फूल डूब गया, राजा ने सोचा अरे इस फूल को हम तोड़ करके अपनी रानी कौशल्या को दूंगा, कौशल्या बड़ा प्रसन्न होगी। लेकिन नहीं बाण से आया है तो हम इस तालाब में प्रवेश करके और इस फूल को तोड़ करके रानी के पास जरूर ले जाऊंगा। और फूल दुनिया वालों से कहता है मैं तुम्हारी फुलवाड़ी की शोभा हूं, दूर से देख लेना, लेकिन तोड़ दोगे तो हमारी सब शान शौकत सुंदरता चली जाएगी। फूल तोड़ने के लिए आगे पहुंचे, जा रहे थे तब तक के एकाएक आवाज सुनाई, महाराज लगो श्राप तेरे पुत्र को और सुत को जायो जाए, बादिक नदिया आय के संग मोहि ले जाए। पहले तुम अपने घर में पुत्र का जन्म देखो, तब तो मुझे ले चलो खुशी के साथ में, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा। जब फूल से ये आवाज आई तब जान तो भैया, आदमी अगर कोई कह दे कि भैया किसी को अनुचित शब्द बोलना नहीं चाहिए, भगवान ने अगर गरीब बनाया है तो सताने की कोशिश मत करो, किसी के संतान नहीं है तो ताने मारने की कोशिश मत करो कि अरे जानते हैं कितने तुम बलवान हो, धनवान, मालूम क्या क्या लोग बोल देते हैं संतान। राजा दशरथ ने सोचा हाय हाय फूल की भावना, ये क्या दुनिया वाले क्या कहते होंगे। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही, अब राजा को यहाँ दिक्कत हुई। राजा ने सोचा जहां जाओ वहां पुत्र की जरूरत है, और जिस चीज की कमी हो जरूरत मालूम है तो वही की ज्यादा हो। मोटरसाइकिल एक दिन बिगड़ जाए, अब 50 काम अटक जाएंगे। का बताई मोटरसाइकिल पंचर है, सनव डारा जाए, बाजारों जाए है, का बताई मेहमानी जाए है, बड़ा जो चक्कर में पड़ा है। जिस चीज की कमी हो जरूरत ज्यादा वही की हो। राजा दशरथ के संतान नहीं है, जिस कारण से जिधर जाते ठोकरे खाते हैं। राजा दशरथ क्या किया, मन में विचार किया मृत्युलोक में घूमना बंद, जाऊंगा देवलोक में। राजा इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र महाराज ने देखा राजा दशरथ का, दौड़ करके स्वागत सम्मान किया। आइएगा मित्र महाराज आओ।
हुआ, बहुत खुशी के साथ में, क्यों, इंद्र के यहाँ जो थी अप्सराएं बढ़िया नाच गाना किया करती थी, मन भ्रमित हो जाता था। राजा ने सोचा है टेंशन दूर हुई जाए, थोड़ा मन को प्रसन्नता मिल जाए। अब राजा क्या किया, वहां रुके और रुकने के बाद में भैया उठाया तलवार, चल पड़े और म्यान वहीं पर छूट गई। थोड़ी दूर गए, फिर वापस जा रहे, तब तक के लिए क्या देखा, जिस आसन पर राजा बैठे थे वो आसन जो है धोई के वहीं पर गंगा जल छिड़का जा रहा। अब मीटिंग लगी रहे, आज जितने लोग दोपहर का आए हैं, अब है कथा बंद हो जाने के बाद में आवे कहीं के, तो हम थोड़ा जान पीपा भैया कौन आओ। राजा दशरथ को नया नौकर था, पहचानता नहीं था, कहने लगे जाने का भैया ये हम आसन क्यों धोया जा रहा है। का बतावे, मृत्यु लोक के एक राजा है दशरथ, हमारे महाराज इंद्र के बड़े मित्र हैं, लेकिन अब चक्रवर्ती राजा हैं, ये आवत जात कहीं तक कुछ छुपावत नहीं है, लेकिन वे संतानहीन है, उनका श्राप है, उनके द्वारा कोई लड़का कभी जन्मेगा ही नहीं। तो हमारे राजा का आदेश है, राजा कहते हैं जब दशरथ महाराज चले जाएं तो एक धोए के और गंगा जल छिड़क दो, यही पर ऐसा ना हो के और बैठे तो वह संतान ही न रहा। राजा दशरथ अरे एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माही, आई गलानी मोरे सुतनाई। दशरथ को और वहां दिक्कत बन गई, बोलो जहां जाए हुआ पुत्री के लिए ठोकर खाना पड़े। अब इसमें प्यारे सज्जनों, पिबत श्रीमद् भागवत महापुराण से एक बार भूपति मनमाही, जिस पर 824 कारण तैयार किया है मैंने, जो और हमारे परीक्षित महाराज मनीष कुमार राठौर जी की धर्मपत्नी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। लेकिन समय है 3 दिन का, एक बार शब्द पर 2-3 दिन तो कम से कम लागे गई है, फिर आगे का हुई तो ज्यादा न बढ़ाई, यही कारण आगे चलना है। लेकिन कारण आपको मैंने बता दिया कि दशरथ महाराज के एक बिटिया भई, फिर आगे काहे नहीं भय लड़का, इसका कारण का था। सुनो अब भैया, समय व्यतीत हो रहा, राजा दशरथ भ्रमण करते 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 आए, कौशल्या के पास पहुंचे। देवी कौशल्या सोने के थाल में पंचमुखी आरती सजाए खड़ी है। राजा दशरथ के जो ही आरती उतारने के लिए बढ़ी, राजा दशरथ कहने लगे, देवी ये सोने का थाल अलग कर दो, राशि भाव के ऊपर धूल डाल दो। कहा क्यों? एक बात बताओ, जब कभी बाहर जाते थे तो आते थे तो हंस करके बात करते थे, और भैया आत्मा दुखी होए तो चेहरा तेरे हंसव कतनो, लेकिन चेहरा में निखार ना आवत। आहा बोल पड़ी है रानी कौशल्या, किस कारण से प्रिय कम प्यारे, और कई तन की बदीने रूहानी है। बसी हुई महाराज, बोलो ना पिया, क्या चिंता दिल में बसी हुई, और नैनों से ढरती रह पानी है।
है, कोई भूखा संत गया दर से, क्या हुई किसी की हानि है। और बताएं। और कामता प्रसाद दादाजी टिकरा से 21 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। और श्री बाबू रामपाल जी फतेहपुर से 21 मुद्राओं का दान किया है, परमात्मा मंगल में कल्याण करें। धन्यवाद है। भैया है कि बिटिया है? ये का भैया का नाम है? लियो प्रसाद दे दो, आसान सा। अच्छा, अच्छांश भैया की तरफ से 11 मुद्राएं दान है। परमात्मा बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें। धन्यवाद है। कोई भूखा संत गया दर से, या हुई किसी की हानि है। महाराज जरा मुख से बोलो, बोलो ना। सरकार जरा मुख से बोलो, और चेहरे का बदली गयो पानी है। राजा दशरथ कहने लगे, देवी क्या बता, मैं संतान नहीं है, जिस कारण से जिधर मैं जाता हूं और उधर बस यही आवश्यकता है, संतान नहीं है, संतान नहीं, कितनी ठोकरें खानी पड़ी, इसलिए अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस दुनिया में रहकर के क्या करेंगे। देवी कौशल्या अपने पति को समझाने लगी, पिया एक बात बतावें, कोई संकट है, कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, मर जाना ही प्रश्न का उत्तर नहीं है। कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं, ज्यादा समस्याएं आती हैं तो कहीं मरी जाई ठीक लगे, फांसी लगाई लिया, और बाद को हुआ क्या, प्रेत बन गए। मर जाना प्रश्न का उत्तर नहीं है। हिम्मत न हारो, विसारो न राम, और करोगे मेहनत तो सुधरेगा काम, चिंता करने की बात नहीं, मेहनत करो। रानी कौशल्या समझाती है, पिया बतावें, जब तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात बताओ, बूढ़े बुजुर्गों के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ। हमारे युवा भैया लोग सुने, जैसे बात समझ में ना आवे, कोई कार्य बिगड़ जाए तो बूढ़े बुजुर्गन तेरे सलाह ले लो। बूढ़े जो बात बताएंगे वो तुम्हारे हित की बात बताएंगे, लेकिन अब बूढ़न से सलाह लेती कौन। भैया खुद ही मैनेजर बने घूमत, काज सुनो बाबा, तुम्हारी बुद्धि अब नए काम करते हैं, तुम अपन चुप्पे काम करो। वो तुम्हारे गए जमाना, गए तुम्हारे जमाना। अच्छा, रानी कौशल्या अपने पति को समझाती है, स्वामी धैर्य को धारण करो। क्या किया, माताओं बहनों की बात पति, देखो जब प्रेम से जो किसी को समझा दोगे मान जाएगा। प्रेम ऐसी चीज है, इस वाणी का इतना बड़ा महत्व है। एक दिन कौवा और कोयल में बातचीत हुई। कौवा बोला कोयल से, हम तुम एक ही रंग। कौवा कहने लगा, जी जी हमार तुम्हार रंग एक हुई, अंधेरिया रात में बह जी हो, ना तुम ढूंढे मिली हो ना हम ढूंढे मिली, लेकिन कारण का है कि तुम सबको प्यारी ही लगो और हम ही करें सब तंग। रंग हमार तुम्हारे एक हुई, और तुम बोले लगती हो बगिया मैया तो बूढ़ाओ को कह लागत को, और हम बोली तो कहा मारा बीला कहा खपड़ी पर कर रहा है। और हिया तक गीतकारों ने सजा भी दिया है, कोयल बिन बगिया, कौवा बिन बगिया कोई नहीं लिखी सी, लिखी नहीं करिए। कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, सोनी लागे
मई को सोना भाई भतीजे बिन, मई को सोना भाई भतीजे बिन, मई को सोना भाई भतीजे बिन मई को सोना, बिरन बिन रतिया सोनी लागे, बिरन बिन रतिया सोनी लागे, बिरन बिन रतिया सोनी लागे, बिन रतिया सोनी लागे। क्या बताएं? सोनी लागे हाँ, सोनी लागे, सोनी लागे हाँ, सोनी लागे, सोनी लागे हाँ, सोनी लागे। कोयलिया बिना बगिया सोनी लागे, कोयल बिना बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन बगिया सोनी लागे। बड़े प्रेम के साथ में देवी कौशल्या समझाती है। स्वामी जी ने कलम उठाई, रामायण में क्या लिखा? गुरु ग्रह तुरत और गयो महिपाला, और चरण लागी कर और विनय विशाला। चौपाई बड़ी सुंदर लिखा स्वामी जी ने। एक प्रार्थना होती है, एक जयराम जी की होती, आए मिले रास्ते में कहीं भैया जयराम, कहीं भाई जयराम, और एक जयराम होती है रुके कहीं भाई राम राम। बहुत दिन ते मन करते रहा देखे के राम, रुक लो 2 मिनट। इतना परेशान, और का बताए तुम्हारे यहाँ भाभी तो कहती रहे बुलाए ला भैया, आए ना है चाय आए पे जाए तनु जान ही ले तुम्हारे या तो कल्टीवेटर मंगी है, ट्रैक्टर लाए हैं ना, और या तो हैरो ले जी हैं, जान ही ले कोई व्यवस्था है जरूर, ने इतना मिठास बनाओ जरूरत दिखा रहा है। क्या बतावे? राजा दशरथ विनय विशाला बहुत खुशामदी करी नहीं, और मारे पैर पर पड़े, गुरुजी सब कुछ होए आप पे। अरे हम सोचन दर्शन करी आई गुरुजी की। राजा दशरथ ने कहा महाराज एक बात बताओ, महाराज किस कार से और चेहरा हुआ बली? और महाराज किस बात से चेहरा हुआ बली? और चंदा जैसी चांदनी लिया विधाता ने। एक बात बताओ, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? राजा रोएगा तो प्रजा की दशा क्या होगी? प्रजा रोएगी तो राजा की दशा क्या होगी? पति रोएगा पत्नी की दशा क्या होगी? पत्नी रोएगी पति की दशा क्या होगी? बेटा रोएगा बाप की दशा क्या होगी? अगर परमात्मा रोएंगे तो संसार की दशा क्या होगी? महाराज दशरथ कहने लगे गुरुदेव क्या बतावे, एक बात से बहुत बड़े परेशान हूं, एक बात से बड़ा परेशान। कहा मतलब का? सुनो गुरुदेव, अरे तीनी तीनी रनिया नाहिए कहो ललना, तीनी तीनी रनिया नाहिए कहो ललना। अरे गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे आगना, गुरु सुनो सुनो लाग गए हमारे आगना।
दशरथ बड़ा दुखी है, और अगर आज पुत्र होता तो हमारा आंगन न सोना होता। जिस घर में छोटे बच्चे नहीं है, कितना तुम्हारा घर बढ़िया बना हो, 4 मंजिल कोठी बनी हो, और जिसके संतान नहीं है तो घर बिल्कुल असमसान के समान है। बड़ा यद्यपि बच्चे छोटे होते हैं भाई, लड़ाई झगड़ा कर इतने करने लगते हैं, अरे बच्चा है ना हो तो चहल पहल कुछ सुनाई। हम हो तुम तो एक दिन छोटे बच्चे रहा ना। कोई लोग क्या करते हैं, अपन लड़का चाहे मुहरे में फेनिया लगाए हो, भैया मां राम लक्ष्मण तेरे बढ़िया है, राम तना है, और भैया की आंखी बिल्कुल कोयल तना हो, आवाज बत्ती मीठी है, हमारे भैया राम जैसे चंदा मामा दूर के दियावर, कपूर के लाल दिया हरी मिर्च पता नहीं का मोमा। अपने लड़के के तो बड़ाई, और दूसरे का लड़का जो दुआरे आ जाए, या हो तुम सोचाओ ऐसा आदमी है कि आगे चले, वह फिर लड़का देखा कि नहीं पावत, आहा ना देख भगवान कहते हैं 2-4 चीजें हैं वे कबहू ध्यान, कोई का बच्चा हो, बच्चा भगवान का रूप होता है, कबहू ऊका अपमानित मत करो, ज्यादा हो प्रेम से समझाए दो, हल्ला कह दो, हटाई दो, यू थोड़ा तुम्हारा लड़का बड़ा प्यार दूसरे खराब, उसके बावजूद मां कोई लोग बियाह बंद करते, उनको बताई दे बियाह बंद करते आए, अब दिक्कत उनका, और लड़की वाले विदा समझ लो शादी तय ही कहीं आगे चले गए, और रास्ते मिले कहने और हालचाल बढ़िया भाई, जय गुरुदेव, कहीं जय गुरुदेव कहने, खैर धन दौलत कमी नहीं है, शादी तय के देखो बढ़िया बात है, तनु कमी रहा, हम सोचित रहना आप पुराने रिश्तेदार हाउ नहीं, नया संबंध जुड़े जा रहा, तो लड़का का मिर्गी आवत है, और कोई विशेष ज्यादा बात नहीं है, और अपने मन की बात है भाई, जैसे तुम सोचो वैसे, तो बेटिए की नाना कह रही मिर्गी आवत तो का करी कि भेंट चढ़ी बा, शादी दूसरी करो, शादी ही गई तई दूसरी, आगे चले भगवान कहते हैं अब तुम तारी बजाओ जाए, न तुमका नर और न नारी में जाओ, तो भैया सब कर्मन की गति है, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आप लोग पुण्य करो तो वैकुंठ में बैठे हो वैकुंठ में, और जो पुण्य नहीं किया है वे नरकम पड़े हैं, जाओ देखो जाए नरकम पड़े हैं। हे भगवान का नाम भैया राम लोटन पाल भैया की तरफ से दान हो रहा है 21 मुद्राओं का, परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। देखो कर्म कहानी बताएंगे, चिंता मत करना। अब हमर जू तो कहते हैं कहां तक का बताई जा रही, ये गाय क्यों छोड़ी गई, ये विधान क्या हुआ, कहां तक बताइए, चलो कोशिश करीब, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा ये कथा यहाँ पर हो रही है, तो इसका प्यारे सज्जनों में हमारे तुम्हारे अंदर प्रेम का कारण है, तो ये तो हो रही कथा है। अब आप लोग कथा करवाना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रेम आप लोगों के प्रति ना होता तो कथा तो होते, हो सकते हमते ना दूसरे द्वारा हो, लेकिन मन तुम्हारे लगा है भाई, जहते कथा तो वहते सुनी हो, और जिनका मन नहीं लगा तो कहते हुए कोई बात नहीं, लिहिन साइकिल और कहीं हो घुमाए के देखो झर्र, कहीं ऐसा है 500 रुपया दे दिया जाए। बताओ, अब राजा दशरथ बड़ा दुखी है, कहते गुरुजी कोई उपाय करो। राजा दशरथ से कहने लगे गुरुदेव वशिष्ठ जी राजन मान गए ना तुम हूं माया के चक्कर में। अच्छा एक बात बताओ, बेटा के लिए तुम इतना दुखी है? महाराज एक बात बताएं, एक बात विद्वानों ने लिखा है ए महाराज कि सुनता हूं अपने जीवन में जो पुत्र नहीं अब पाते हैं, और वो स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। गुरु जी बोले राजन ये तुम्हारी बुद्धि खराब,
बेटा कब पिता को स्वर्ग पहुंचा देगा? नरक स्वर्ग सिर्फ उसके कर्म है। हाँ, अंत में क्या बताएं, पिंडदान जब बेटा करता है तो पिता की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन जिंदा रहे बप्पा तले जियति पाप मातंगी मतंगा, मरे पाप पहुंचावई गंगा, जियति पाप नहीं दीन है कौरा, मरे पाप बंधवावई चौरा। बप्पा के समाज बनाए जो बप्पा का देखा जिंदा में कुछ सेवा कैले तीरथ ये है, क्या बताएं। सुनता हूँ अपने जीवन में जो व्यक्ति पुत्र नहीं पाते हैं वह स्वयं नरक को जाते हैं और पुत्र को ले जाते हैं। ये बात सुनो, गुरुजी कहने लगे, ए महाराज, ये कर्म बेटा अगर स्वर्ग पहुंचावे लगे बप्पा का तो हर बाप स्वर्ग पहुंच जाए, इसके लिए कर्म जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और तुम इतना टेंशन मत लो, एक पुत्र के लिए तुम परेशान हो। बोले धरहु धीर हुई है स्वतचारी, धरहु धीर त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भयहारी, भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित। धरहु वीर धरहु वीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित। अब सुनो इस चौपाई में, धरहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अच्छा यो बता, कोई की एक संतान न हो और वो कहे चारी लड़का तुम्हारे हुए तो गुरुजी की जेब में धरे रहे का पठाई देती। गुरुजी को एक बात मालूम थी, यह चौपाई ऐसे स्वामी जी ना लिखा। आहा सुनो एक बार की बात, यह बताई दी, फिर रामावतार की कथा होगी, लेकिन जरा जरूर समझत चलो। बताए बहने समझ में आवत है कुछ ऐसा तो नहीं है। देखो जब अवतार होगा तब है सरिया हुई है, रामू सैनी भैया बिहटगौड़ से 51 मुद्रा, और बिटिया तुम्हारो का नाम में था दीपिका सैनी 21 मुद्राओं का दान किया। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु जी ने क्यों कहा कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे? एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी विद्यमान है। कहा? कैलाश पर्वत पर। सुनो, भगवान विष्णु लक्ष्मी विद्यमान है, तब तक के लिए नारद बाबा आ गए। एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावती हरि गुण ज्ञान प्रवीणा।
पहुंच गए, किसके नाम बोल दें, नाम बता दो। अच्छा, रविंदर भैया जी के यहाँ से 11 मुद्राएं दान, 21 है। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, 21 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनो भैया, नारद बाबा पहुंच गए, और जब नारद बाबा पहुंचे तो कहने लगे एक बात बताओ सरकार, संसार की दशा क्या है? तो भगवान विष्णु क्या कहने लगे, भ्रमण करके चलो देखते हैं। नारद बाबा और भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करने लगे। उधर भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा को लिया, ये संसार में विचरण करने के लिए निकले। और बचा कौन? घर में लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु में, और कैलाश पर्वत पर गौरा जी। गौरा जी चलते 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 कहां पहुंची? कहां पहुंची? लक्ष्मी जी के यहां। और जब लक्ष्मी जी के यहां पहुंची, भैया बताओ, साक्षात लक्ष्मी जी के घर में पहुंच गई। पैसा ये नोट देखे के सबका जुलल चाहत हुई, ऐसा तो है, काहे दे दे बताओ, सुनाई तुम दे पैसा। सुनो भैया, बतावे लक्ष्मी जी का सुंदर रूप महल, और देखा जो ही गौरा जी, देखा है सुंदर भवन देवी, तब उनका दिल ललचाया है। देखा है सुंदर भवन जभी, देवी का दिल ललचाया है। और बताएं, भोले की उपमा करने लगी। हमारे भोले बाबा कुछ नहीं बनाए, मैंने कैलाश पर्वत पर हाथ बड़ी छाई नहीं। ये देखा हुआ यह इनका बैठका, बैठी तो स्प्रिंगदार बढ़िया सिंहासन नीचे जाए ऊपर। अरे वाह, जैसे ये सोने का सिंहासन नहीं धरा है। अब एक बात बताइए, पर पानी चढ़वाए ना है, सोने का नहीं है भैया। तुम लोगों ने बतायु जो है ना, यहाँ जगह उठाए ले गए रहे, आगे ना जानी सोने का है। भोले की उपमा करने लगी, कैसा घर यह बनवाया है। क्या बताएं भैया, सुनो मेरी बात। अब यहां पर आप लोग भ्रमित तो नहीं हुए हैं, 4 पुत्र क्यों होंगे, क्यों कहा, इस बात पर कथा चल रही है। अब देख के बढ़िया सुंदर भवन, गौरा जी सोची हमारे भोले बाबा से भगिया खा लेते, आराम थे मस्त। 4 बूंदी गिरे, तुरंत छाहियो नहीं, क्या करें? लक्ष्मी जी से कहा हमारे यहाँ टहल आओ चले। क्या नाम है तुम्हारो? का विद्यांश, दिव्यांश, दिव्यांश। अच्छा दिव्यांश ले भैया, प्रसाद ले लो, तुम जोर बोला करो, ठीक? दान किया है छोटा बच्चा, परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद है। क्या बतावे, अब लक्ष्मी जी को लेकर के गौरा जी गई, और गौरा जी के यहाँ कैलाश पर्वत पर न कमरा बने न छपरा पर, कुछ नहीं। कहने लगी लक्ष्मी धन्य हो तुम्हारी यह जिंदगी। भोले बाबा तो भगिया खा, तो राम राम जपत हुई तो हई है फक्कड़, तुम्हारी जिंदगी बेकार। एक काम करो, आयो कोई दिन हमारे यहाँ और धन दौलत ले जाओ, मन हो तक सोना चांदी, और भोले बाबा तो कह दो मकान बनवाओ, आराम से रहा करो। यहाँ कोई रहा, तुम्हारी व्यवस्था है क्या? तुम्हारी व्यवस्था है भैया। क्या किया? लक्ष्मी जी चली गई,
अब भगवान विष्णु से बताया नहीं लक्ष्मी जी की हम अगर बताए दिया हो सका ना ही कर दें, और मैंने भवानी से कहा है कि तुम जितनी संपत्ति चाहना उतनी ले जाना। भोले बाबा से भवानी पूछने लगी, महाराज एक कार्य करो, काम धंधा तो तुम कुछ करी हो ना पैदा करके 4 रुपया कमाई हो। कहने कहीं लक्ष्मी जी के यहाँ जाऊं, सोना चांदी हीरा जवाहरात मड़िया सब लेकर के आ जाएं और मकान बनवाओ। तो भोले बाबा कहेंगे हम बतावें। भोले बाबा एक कागज में थोड़ी सी भभूति उठाया और वह भभूति लपेट दिया और कहा जाओ यह के बराबर वो जनता कई कह लायो, चाहे सोनो लायो चाहे चांदी। भवानी ले तो लिया लेकिन मारे गुस्सन कत्ता आई है, अच्छा सोना कत्ता चांदी, लेकिन अब क्या करी, पति की बात है, ये पति देवता ना ये है। इनका धन दौलत कोई मतलब ना, कोई माता बहने कहा लगती है भाई घर में दो से टुकुर टुकुर देखा कर तो मैंने धंधा कहा चला भैया क्या बतावे। अब लक्ष्मी जी के यहाँ गौरा जी पहुंची और गौरा जी पहुंच करके कहने लगी का, कहने कुछ पूछो ना, भोले भोले है, यह देने कुड़िया लया तरजुआ बांट यह के बराबर जो कुछ देवैया हो। तो कहनी ई पुड़िया में यह बता कत्ती वो जनता है का, तुमका दे दी, सोनो दे दी, चांदी दे दी, का इमा बेकार है। कहने भोले बाबा की आज्ञा है, पति की आज्ञा को मानना जरूरी है। तरजुआ आ गया, लक्ष्मी जी क्या किया, सोना रखा, वह पुड़िया वाला पलरा उठो नहीं, चांदी हीरा जवाहरात मड़िया, फिर बड़ा तरजुआ हुआ। धीरे धीरे जितना घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात मड़िया सब चढ़ी गए और वह पुड़िया वाला पलरा उठबे न करें। अब लक्ष्मी जी बड़ा चक्कर पड़ाई परी की हटाओ बदनामी ही गए। लक्ष्मी जी तुरंत गले का हार निकाला, कानों के कुंडल, नाक की नथुनी, पाए के पायल, कमर के करधनी, हाथन की अंगूठी, बिल्कुल कतई सब जितना था सब लाद दिया, लेकिन वह पुड़िया वाला पलरा उठी भाई नहीं करा। लक्ष्मी जी कहीं ददुआ या पुड़िया है कि पूरी बवाल है, जैसे संसार की वजनता है का। तले भगवान विष्णु जी आ गए, लक्ष्मी जी गई दौलत महाराज अब तो हमारी इज्जत चली गई, क्या बात क्या है, सुनो बदनामी हो गई। तले देखी न नाक में पहने न कान में पहने, बिल्कुल मुंह चौतरा जैसे मालूम हो। कहने ए लक्ष्मी जी हो का बनाए घुमती हो, कहने कुछ पूछो ना, पूछो ना। अरे एक पुड़िया माँ भोले बाबा पता नहीं क्या दिया है और उसके बराबर हमें सोना देना था। भगवान विष्णु सब जानी के भगवान विष्णु कहने लगे नहीं आउ लो, बिना हमारी सलाह न्योता दे दो, आए जाओ खजाना भर ले जाए, बना ले जाए अपने घर में, यो बिना हमारे पति की सलाह के अलावा जो कहो घर में तो ले जाए। ये बातें मैंने अपनी बहिनी को बुला लेती हैं, जो कोई मौका हो सुनो वो छोटी रखिया तो आए होली में अपने यहाँ उनते कह दे भी ले जाए साड़ी, अरे तुम्हारे यहाँ अब तेने पानी भरी गा है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, भगवान विष्णु गए और कहने लगे एक काम करो, तुरंत प्यारे सजनों क्या किया, भगवान विष्णु एक तुलसी का दल दिया और कहा ईका वही पलरावा रखो जाए, जैसी सोनो चांदी है वैसी रखा। तो पुड़िया वहां भस्म वाली ऊपर आई गए। अब ऊपर तेरे उतारा जाए तब तो बराबर हो। अब उतरे लगा, पहले उतारी ने अपनी तुरंत पाए में डारी ने कहने ओ मारी झूक पड़ाई हो रहा है। माला उतारी पहले अपन श्रृंगार कुंडल नथुनी बुलाका सुतिया जो कुछ रहा है, कहने खैर सब वापस आएगा, भगवान ने कृपा तेरे यहाँ खैर वह के बाद फिर उतरा ही लगा, उतरत ऐसी पुड़िया वैसी तुलसी के दलो, तब बराबर दोनों तरफ डंडी। भवानी कहनी मानी कहना जैसे आए रहन वैसे चली जीवा। तले भोले बाबा आ गए, भगवान विष्णु आ गए, कहने का हुआ, कहने हुआ का कुछ। तो लक्ष्मी से कहा तुम लक्ष्मी एक बात बताओ,
इसमें जो भस्म है ये सती की भस्म है, और ये जो भस्म है ये सती की भस्म वृंदा की है जो तुलसा बनी है। और तुम संसार की सुंदरता में एक सती नारी फटे पुराने कपड़े पहनती है, समाज में लोग इज्जत करते हैं, और नाच गाना करने वाली वैश्या 10,000 की साड़ी पहन करके निकलती है, कोई वैल्यू करता है? भोले बाबा कहने लगे महाराज तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोले बाबा से कहने लगे विष्णु प्रसन्न तो मैं हूं जो तुमने एक सतत्व की भाव बता दिया। माताओं बहनों इस भाव से क्या लेना, तुम्हारा सच्चा गहना क्या है? लज्जा। इसलिए भोले बाबा और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गौरा जी सलाह कर रही हैं क्या करें। तो भगवान विष्णु कहने लगे सुनो, ठीक मैंने वादा किया है लोगों से, ए भोले बाबा 4 अंश धरी महानव बनी है, 4 अंश धरी मानव बनी है, और एक कलप लगी। और ये मसालू दादा पाल जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। शेष जी द्विजने प्रभु राम की, राम जैसे थे वैसे थे भरत, 4 अंश भगवान। यह कथा बड़े प्रेम के साथ में ए भैया नारद बाबा सुन करके जाकर के वशिष्ठ से बतलाया कि गुरुजी और समय आगे पड़ा कुछ है, भगवान 4 शक्तियों के समेत आएंगे। गुरुजी अब कहते हैं सुनो राजन तुम टेंशन मत लो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे पुत्र होंगे। तो गुरुजी से कहने लगे राजा दशरथ गुरुजी 4 कैसे हुए हैं, एक ना हुई सकत। कहा क्यों? का रावण ने वरदान में प्राप्त किया है कि मेरे तेज से कोई संतान नहीं जन्मेगी। कहा जिसका बिगाड़ है उसका बनाव भी तो है, इसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहा गुरुजी आप ही यज्ञ करवाए दो। कहा हम ना यज्ञ करवा पाता हूं, और निवेदन है बातों सही, बिच्छिक मंत्र ना मालूम हो, सांप की बिलमा हाथ न डालो। लेकिन कोई लोग नाई लड़का मानते हैं, इसी बैठे ये लड़का एक जो नाई मानते हैं, हाँ नाई मानते देखिए मोबाइल चलावा करते हैं। और का आओ भैया तब तलक के लिए कहा यह यज्ञ मैं नहीं करा सकता हूं। का फिर का सबसे पूजनी तुम्हारे दामाद, यह बात बताई दी, बिटिया दामाद से बढ़कर के कोई पूजनी नहीं, कोई पंडित नहीं। और बिटिया के पुत्र को अगर आप भोजन कराते हो तो राघवाचार्य जी ने कहा है कि बहुत से संत ऋषि महात्मा ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल मिलता है, वही बढ़कर कोई पूजनी नहीं है मेरे भाई। और बाकी तो सब बड़े ऋषि महात्मा संत भूखा गरीब सब भोजन किसी को खिला दो पुण्य है। भैया क्या किया? अब उनको बुलाएगा कौन? इतने बड़े ऋषि का चिंता मत करो, मैं बुलाऊंगा। बातचीत गुरुजी की हो गई है, आगे की कथा आप लोग